हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। ऑल राइट, तो सबसे पहले आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आप सबको पहले इसलिए विश कर दे रही हूँ क्योंकि क्या पता आप लोग फर्स्ट जैन को कहाँ पर होंगे और मैं विश ना कर पाऊँ। ओके, सो नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब मस्ती कीजिए, खूब घूमिए, खूब फिरिए और आने वाला साल आपका बहुत ही अच्छा रहे, खुशियों से भरा हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। तो आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा-सा बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा आज एनालिसिस की और उसके बेसिस में आज मैं ये वीडियो क्रिएट कर रही हूँ आपके लिए। ओके, तो चलते हैं। तो आज की वीडियो में हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिसकी वजह से आज बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल बीसीए और बीटेक के स्टूडेंट स्ट्रेस में हैं। ओके, जो मेरे बहुत सारे आसपास बीसीए के भी स्टूडेंट हैं और कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि बीसीए भी किए हुए हैं, एमसीए भी किए हुए हैं। जो कंपनीज 3-4 साल पहले मास हायरिंग कर रही थी, वही कंपनीज आज मास फायरिंग भी कर रही है। तो और ये ट्रेंड 2023 से अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ओके, और हम सब जानते हैं कि एआई आ चुका है और काफ़ी चीज़ें ऑटोमेशन के थ्रू होने लगी है। ओके, लेकिन सवाल ये है कि क्या ले ऑफ का मेन रीज़न एआई है या फिर कुछ और है? इसके पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था जिस पे मैंने एआई के बारे में बहुत कुछ बात की थी आप लोगों से। तो मैं क्या आज सोच रही थी, मैंने एनालिसिस किया और मेरे दिमाग में कभी से आ रहा था कि क्या एआई ही है रीज़न जो कि इतनी सारी फायरिंग्स हो रही हैं कंपनी में। और बहुत सारे लोग तो इंटरव्यू भी दे रहे हैं जिसमें कंपनी से बहुत कम ही कॉल आ रहे हैं इस समय पे। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर ये एआई की वजह से ही हो रहा है तो ये रुकेगा कब? तो कंपनीज दोबारा हायरिंग कब स्टार्ट करेगी? क्या और क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये चल रहा था, क्या 2026 में कोई अच्छी न्यूज़ मिलेगी या हमें और ले ऑफ के लिए रेडी रहना चाहिए? तो आज की वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ओके, जो कि मेरे दिमाग में भी था और मैं सोच भी रही थी इसके बारे में। तो मैंने थोड़ा-सा बहुत ही डीप डाउन जा कर के मैंने इसका एनालिसिस किया और फिर इस आउटकम पे पहुँची हूँ कि इसका क्या मेन रीज़न है, एआई है या कुछ और है। ओके, तो इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले हम करंट आईटी जॉब मार्केट का सिचुएशन समझेंगे। ओके, फिर देखेंगे कि इसका इंडियन मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा और फाइनली बात करेंगे इसकी कि इसके करंट सिनेरियो में आपको क्या करना चाहिए। ओके, तो अगर हम पिछले 20 साल का आईटी इंडस्ट्री का ट्रेंड देखें तो सिर्फ अनस्टॉपेबल ग्रोथ ही दिखी है। ओके, हमेशा ही बढ़ते गया, आईटी बढ़ते गया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने बीटेक किया, किसी को देख करके बीटेक किया। लाइक हमें बीटेक करना ही है और मार्केट में बहुत सारे बीटेक स्टूडेंट होता रहा है। ओके, तो छोटे से स्टार्टअप ट्रिलियन डॉलर कंपनीज बन गई और इंजीनियर्स की डिमांड मार्केट में बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। 2020 में आते हैं तो 2020 का पेंडेमिक के टाइम डिजिटल एडॉप्शन और तेजी से होने लगा और एक सिंपल इक्वेशन फॉलो हो गई। ओके, तो मोर टेक्नोलॉजी, मोर प्रोडक्ट, मोर इंजीनियर और मोर ग्रोथ होने लगा। तो लेकिन 2022 के बाद सब कुछ बदल सा गया। ले ऑफ अब शॉकिंग न्यूज नहीं रही, है ना? बल्कि ये एक नॉर्मल ट्रेंड बन चुका है। बेसिकली अभी भी ट्रेंड में ही चल रहा है ले ऑफ का। तो जो इंडस्ट्री पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए लड़ रही थी और हैवी पैकेजेस दे रही थी, वही आज लोगों को निकाल रही है। तो क्यों निकाल रही है? अगर डेटा देखें इसका, तो लोग ग्लोबली इस साल 1 लाख से ज़्यादा इंजीनियर अपने जॉब को लूज़ कर चुके हैं। ओके, जिसमें गूगल है, मेटा है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेज़न है। तो इन जैसी कंपनी भी इंक्लूडेड है ले ऑफ करने के मामले में। अभी हम अगर पिछले साल का ही अगर न्यूज़ उठा के देख लें तो बहुत सारी ऐसी कंपनी जो कि ले ऑफ की हैं, अच्छी-अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज़ भी ले ऑफ की हैं। ओके, तो कुछ ही महीने पहले माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी 4% वर्क स्पेस यानी कि लगभग 900 लोगों को फायर किया हुआ है। मेटा ने अपनी एआई डिवीजन से 600 लोगों को निकाला है और अमेज़न ने 14,000 लोगों को फायर किया, जिसमें से लगभग 32% सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि ले ऑफ आखिर हो क्यों रहे हैं? सबसे पहले रीज़न ये रहा है रेवेन्यू स्लो डाउन और इकोनॉमिक कंडीशन। तो आईटी कंपनीज का ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ स्लो होते रहा है। मैं एक्सेंचर में हूँ तो मुझे भी इसका काफ़ी ज़्यादा आइडिया है कि बहुत सारी चीज़ों में ग्रोथ जो हो रही है वो स्लो रही है। हाई इन्फ्लेशन रहा है, हाई इंटरेस्ट रेट रहा है और इन्वेस्टर फंडिंग की कमी की वजह से हायरिंग फ्रीज हो गया। ओके, सो दूसरा बड़ा रीज़न ओवर हायरिंग हो गया है।
तो पेंडेमिक के टाइम में कंपनीज ने सोचा कि टेक एडॉप्शन का ट्रेंड हमेशा ऐसा ही रहेगा, ओके। इसलिए एग्रेसिव हायरिंग हुई उस टाइम पे, बहुत ज्यादा हायरिंग, क्योंकि उस समय पे हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे और अभी क्या है, सारी कंपनीज भी ओपन हो रही है। ये भी एक रीजन हो सकता है, मुझे ऐसा लगा है, मुझे ऐसा फील हुआ। आप लोग बताइएगा कि इसका मेन रीजन क्या है। बट मैं इस वीडियो में तो कवर कर ही रही हूँ कि इसका मेन रीजन मैंने फाइंड आउट किया और मैंने सोचा कि किस तरीके से हम इसको एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। लेकिन जैसे ही पेंडेमिक का इफेक्ट स्टेबल हुआ ना, मतलब जब कंपनीज ओपन होने लगी तो डिमांड कम हो गई और एआई एडॉप्शन बढ़ गया, जिसका रिजल्ट एक्स्ट्रा एम्प्लॉय को फायरिंग बन गया। तो तीसरा रीजन है, ये हमने सेकेंड रीजन आपको बताया हुआ है। तो तीसरा रीजन है सप्लाई डिमांड इम्बैलेंस, ओके। सो जब टेक मार्केट बूम कर रहा था, ओके, तब स्किल्ड इंजीनियर कम थे। उस समय स्किल्ड इंजीनियर बहुत कम थे। हम बहुत सारे फ्रेशर्स भी हायर कर रहे थे, उनको सिखाते थे, फिर वो दूसरी कंपनीज पकड़ते। तो इस तरीके से हमने फ्रेशर्स, जो हमारे पे जो स्किल्ड इंजीनियर थे, वो थोड़े से कम थे, इसलिए पैकेजेस बहुत हाई थे। और इसको देखकर कॉलेज ने सीट्स बढ़ा दी, ओके। और नॉन टेक बैकग्राउंड के स्टूडेंट भी आईटी इंडस्ट्री में आ गए। मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड है जो बीए किए हुए हैं, बीएससी किए हुए हैं, वो भी आज आईटी इंडस्ट्री में अच्छी ग्रोथ में है, ओके। तो इंजीनियर्स मार्केट में फ्लड हो गया, सप्लाई बढ़ती गई और डिमांड घटती गई, जिसका रिजल्ट अनएम्प्लॉयमेंट बना। तो चौथा और सबसे बड़ा रीजन जो रहा है वो एआई डिसरप्शन हुआ है। आज एआई सिर्फ कोड लिखना ही नहीं या रेपिटेटिव काम करने का लिमिटेड नहीं है। कंपनी अब ज्यादा इंटरेस्टेड है एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने में, ओके, ना कि ज्यादा लोग हायर करने में। तो 2023 में मिड जर्नी, अगर हम 2023 के मिड जर्नी में आते हैं, तो चैट जीपीटी और क्लाउड जैसे टूल्स सिर्फ फैसिनेटिंग इनोवेशन लगते थे, लेकिन आज वो डेली प्रोडक्टिविटी का पार्ट बन चुका है। डेवलपर इनका यूज करके 5x ज्यादा प्रोडक्टिव हो गया। इसका रिजल्ट क्या हो रहा है? आखिर अगर हम इस तरीके से, अगर हम चैट जीपीटी या फिर जेमिनाई और भी जो टूल्स हैं, जो है टूल्स, हम इसका यूज कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट क्या हो रहा है? तो टर्म्स रीस्ट्रक्चर हो रहे हैं, जो भी हमारे टर्म्स हैं वो रीस्ट्रक्चर, ऑटोमेशन की वजह से ले ऑफ हो रहे हैं और हायरिंग फ्रीज हो रही है। तो पहले ले ऑफ और हायरिंग, ओके, फ्रीज को रेड फ्लैग माना जाता था, लेकिन आज ये ग्रीन फ्लैग बन चुका है। एक्चुअली पहले तो अगर फायरिंग होती भी है तो एक तरीके से हम उसको रेड फ्लैग मानते थे, ओके। तो इसका मतलब ये है कि कॉस्ट कटिंग और ऑटोमेशन, तो जब भी हमारी फायरिंग होती है तो उस केस में हम इस चीज को मान के चलते हैं कि इस समय कॉस्ट कटिंग और ऑटोमेशन हुआ है। तो कंपनीज एम्प्लॉय पे खर्चा कम कर रही है, एआई डेटा सेंटर और इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है। तो इस समय जो मैन पावर्स हैं, जो हमारे रिसोर्स बहुत ज्यादा है, उन पे कंपनीज बहुत कम खर्च कर रही है और एआई पे ज्यादा खर्च कर रही है। जो एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एआई का डेटा सेंटर है, उस पे ज्यादा खर्च कर रही है, ओके। तो जिसमें इन्वेस्टर खुश होते हैं और स्टॉक प्राइस बढ़ जाती है, ओके। तो ये हमारा मेन रीजन रहा है, ओके। तो अब जैसे अमेजोन का एग्जांपल ले लो, कंपनी ने $21 बिलियन क्वार्टरली प्रॉफिट दिखाया हुआ है, अमेजोन कंपनी है, फिर भी ले ऑफ किए क्योंकि उनका फोकस इफिशियंसी और एआई इन्वेस्टमेंट पर है इस समय। तो एम्प्लॉयज के लिए डिजास्टर है, तो लेकिन जो शेयर होल्डर्स के लिए सेलिब्रेशन होता है, ये चीज जो अभी का चल रहा है, ओके। तो अमेजन का जो इंटरनल टारगेट है 2026 तक का, 30% कोड एआई लिखेगा। मैं अमेजोन का बता रही हूँ कि, और सिमिलर टारगेट माइक्रोसॉफ्ट का भी है, मेटा का भी और गूगल का भी है अभी आने वाले 2026 में। तो ये सब सुन के लगता है कि अब सिर्फ एआई असिस्ट नहीं कर रहा है, बल्कि धीरे धीरे रिप्लेस भी करेगा आगे आने वाले फ्यूचर में। मैं आगे एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी कि क्या डेवलपर का जो लाइफ है, जो हम कोडर्स हैं और जो हम कोडिंग कर रहे हैं इस समय पे, क्या उनकी लाइफ भी डेंजर में है, उनका जॉब भी डेंजर में, उसका मैं सेपरेट वीडियो आप लोग को बता के बनाऊंगी। बट उसके ऊपर अभी एनालिसिस चल रहा है, तो मैं अभी पहले उसके बारे में खुद पहले एनालिसिस करूँ, फिर मैं आप लोग तक के ये नॉलेज पहुंचाऊंगी, ओके। तो अभी चलते हैं आगे इस वीडियो में। स्टूडेंट का जो पर्सपेक्टिव से देखो तो पैनिक होना नेचुरल, ओके, मैंने पहले भी बताया था ये चीज। तो 3-4 साल मेहनत करने के बाद लगता है कंपनीज हायर ही नहीं करेगी, लेकिन सच ये है कि ये चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, ओके।
तो एआई थ्रेटनिंग भी लगता है और पावरफुल भी है। जो लोग एआई को सही तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं आज के टाइम में, वो अमेज़िंग टूल्स बना रहे हैं इसमें। एआई के थ्रू अभी रिसेंट में मैं इस पे भी एक वीडियोज़ क्रिएट करूँगी कि हम उससे एक हाई डिमांड का एप्लीकेशन बना सकते हैं। मैं खुद एक एप्लीकेशन डेवलपर हूँ, मैं तो उसको देखकर ही शॉक्ड में हो गई कि भैया ये तो खुद ये टूल्स कितना अमेजिंग है कि ये खुद ही एक कैलकुलेटर के एप्लीकेशन बना दे रहा है, एकदम आपके सामने लाइव चलेगा। मैं उसके बारे में वीडियोज़ आपके क्रिएट करूँगी, फिर मैं आपको लाइव दिखाऊँगी उसके बारे में, ओके? तो डेवलपर या तो एआई को यूज़ करके ज़्यादा प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव बन रहे हैं या फिर अपने टूल्स में एआई इंटीग्रेट कर रहे हैं। वो जैसे एप्लीकेशन अगर बना रहे हैं, जैसे कि मेरा ही एप्लीकेशन है, तो उसमें जो हमारे क्लाइंट्स के डिमांड आ रहे हैं, उसमें ये आ रहा है कि क्या हम इसमें एआई इंटीग्रेट कर सकते हैं? तो बेसिकली सारी कंपनीज़ जो है ना, वो एआई पे ही मूव कर रही है। तो कंपनीज़ की हायरिंग का जो पैटर्न है, वो भी चेंज हो रहा है। पहले सिर्फ डीएस से और कुछ लैंग्वेज से जॉब मिल जाती थी। आज कंपनी चाहती है कि आप कोडर हो, लेकिन एआई के साथ काम करना आप जानते हो, आपको हैंड ऑन एक्सपीरियंस हो, आपको एआई के बारे में पता हो। साथ ही प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिज़नेस अंडरस्टैंडिंग, ओनरशिप, कम्युनिकेशन और सिस्टम आर्किटेक्चर का नॉलेज हो। ये जो शिफ्ट है वो स्टार्टअप में क्लियरली दिख रहा है और धीरे-धीरे बिग टेक कंपनी भी आ रही है। अगर आप जॉब ढूँढ रहे हैं, तो आपको भी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, ओके? तो इंडिया जॉब मार्केट की बात करें तो थोड़ी रिलीफ है, क्योंकि यूएस और यूके के कंपनीज़ में इंडिया में ले ऑफ कम है। वहाँ एवरेज सैलरी $145K है और इंडिया में अराउंड $45K है, वहाँ पर 145K। इसलिए कंपनीज़ यहाँ एम्प्लॉय रिटेन करना प्रेफ़र करती है। साथ ही जापान, कोरिया, ताइवान जैसे कंट्रीज़ में पॉपुलेशन थोड़ा एजिंग है, जबकि इंडिया में यंग टैलेंट और एबडेंट और कंपैरेटिवली चीपर हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। बेसिकली वहाँ के लोग इसीलिए तो हायर करते हैं। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या करना चाहिए हमें, ओके? तो सबसे पहला स्टेप ये है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट करो जो भी चीज़ें आपके इर्द गिर्द चल रही हैं, जो भी कुछ अराउंड आपके हो रहा है, जो टेक कंपनीज में हो रही है, जो टेक में चल रहा है, उसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट करो। जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बिना एक्सेप्ट किए अडॉप्ट नहीं कर सकते। सबसे पहले यू हैव टू एक्सेप्ट इट, आफ्टर देन यू कैन अडॉप्ट इट, ओके? तो पहला स्टेप ही एक्सेप्ट करना है, ओके? तो आज 18-20 साल एक्सपीरियंस के बाद भी जॉब सेफ नहीं है, ओके? दिस इज द ट्रूथ। तो दोबारा स्टेप ही अपस्किलिंग है। जनरेटिव एआई, ऑटोमेशन, क्लाउड और बिजनेस अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करो। सिर्फ कोडिंग ही नहीं, वैल्यू क्रिएट करना सीखना पड़ेगा, आपको मार्केटिंग सीखना पड़ेगा, आपको कैसे आपको बिजनेस लॉजिक सीखने पड़ेंगे, आपको क्लाइंट से कैसे हैंडल करना है वो सीखना पड़ेगा। सो तीसरा स्टेप है विजिबिलिटी और नेटवर्किंग, ओके? नेटवर्किंग आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको नेटवर्किंग बना के चलना चाहिए। लिंक्डइन पे एक्टिव रहो, इवेंट्स अटेंड करो, कनेक्शन बिल्ड करो, क्योंकि टफ टाइम्स में ना अपॉर्चुनिटी नेटवर्क से ही आता है। तो आप जितना अधिक नेटवर्क बना सकते हो, उतना अधिक नेटवर्क में रहो, उतना अधिक सोशलाइज रहो, ओके? तो ऐसी सिचुएशन हर कुछ सालों में ही आती रहती है, ओके? ये आती रहती है, जो कि हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। जो चीज़ें कंट्रोल में नहीं है, उसका स्ट्रेस मत लो, क्योंकि स्ट्रेस लेने से चीज़ें सॉल्यूशन नहीं मिलता है आपको, ओके? तो नई टेक्नोलॉजी सीखो और अडॉप्ट करो। मैं भी एक बिगिनर फ्रेंडली जनरेटिव एआई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने का सोच रही हूँ, ओके? तो मैं अभी तो डीएसए पे पूरा मेरा फोकस है। मैं पहले डीएसए खत्म करूँगी और बीच-बीच में आपको मोटिवेट भी करती रहूँगी और आपको जो भी एनालिसिस मैं कर रही हूँ, जो मार्केट में चल रहा है, वो भी मैं आपको बताती रहूँगी, ओके? और मैं कोशिश करूँगी कि मैं कोटलिन से स्टार्ट करूँ, ओके? ठीक है? तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए कीप लर्निंग और स्ट्रेस मत लो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय। थैंक यू।